नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की। ठीक है, तो 5 तारीख को हो गया था, 6 जून का आज लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आदि वराह का उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव जगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। यानी कि ये जो गांव था वो पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर था, उसको हटा दिया गया वहाँ से अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादन करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसको बोला जाता है पाइपलाइनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बताई गई है? तो ये भागीदारी दर पुरुषों का 76.4% बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डेटा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में OECD देशों में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 19%। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जिसको शॉर्ट में UCPMP 2024 ने अपने दिशा निर्देशों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक बढ़ाया? तो ये हो जाएगा चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के क्षेत्र तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं थे? और रिट जारी कौन सा अनुच्छेद के अनुसार इसको रखा गया है? तो अनुच्छेद 32 में रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें 2 प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं का नाम क्या है? ठीक है, अब ये तो बहुत डीपली पूछ दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेंज वक्र। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत की कार्रवाई डैश होती है? इसको पूछा गया है कि लोक अदालत की कार्रवाई क्या होती है? तो ये होता है समन्वयात्मक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की SI मात्रा पूछा गया था, तो ये आपको पता होगा, जूल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होर अश्वत्थामा ये पुस्तक के नाम है के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा चमन अरोड़ा। ठीक है, कौन सा बुक है? एक होर अश्वत्थामा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो इसका हो जाएगा ट्यूबवेल और नहरें। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश जोड़ता था? तो भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कबुक में सेव करने के लिए किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसमें? MS एक्सेल की बात किया जा रहा है, तो Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना था? तो 2023-24 का पूछा गया है। इसका था 1,59,964 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोलिगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजियों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेज़ों ने
उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। कौन? पोलिगर्स ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कोन्याक जनजाति के बारे में पूछा गया है। ये हो जाता है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना क्या था? अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीतिक प्रस्तावित करना। अगला क्वेश्चन है CH3CONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलयता डैश के कारण कब हो जाती है? तो किसके कारण? सम आयन के कारण हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कुर्तलेन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा आग का दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडर के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भील विद्रोह 1818 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ये हो जाएगा डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना ही उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर सकता है? अच्छा, ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट करने से क्या होगा कि वो रिसाइकल बिन में ना आकर के डायरेक्ट ये डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? ये हो जाएगा भांगर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? किस क्षेत्र का? इसका आंसर हो जाएगा आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च किए गए MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को संभवतः सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड मास्टर्स और टेम्पलेट का असंगत उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ये हो जाएगा शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट में स्लाइड्स में टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है? ठीक है, MS पावरपॉइंट की स्लाइड्स में टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक और टाइप करना शुरू करके। क्या बोला गया है? टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक और टाइप करना शुरू करके। अगला क्वेश्चन है ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में चर्चा किए गए मीडिएटर एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है मेल ड्रोन का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा तापस यानी कि तपस। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है संसद के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एमिनो अम्ल में कौन से प्रक्रियात्मक समूह सीधे पेंटाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं?
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी किसी क्लब या देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल कर चुका है, ये आपको बताना है। तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो 900 गोल कर चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालीन कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पूर्णकालीन कार्मिकों की किसमें? इंडियन ह्यूमन राइट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष और उसके और 5 सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष के साथ 5 सदस्य, यानी कि टोटल 6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक है? तो श्रम बल में 25 से लेकर के 29 वर्ष तक की आयु इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारतीय संसद ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विशेष रूप से निरस्त किया गया? कौन सा अधिनियम को निरस्त कर दिया गया? तो विदेशी अधिनियम 1946, ठीक है, 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्गामी तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया? तो किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। आपका आंसर हो जाएगा भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने का और बसने का अनुमति देता है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ये यहाँ तक 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग करंट अफेयर्स में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला आज का करंट अफेयर्स है, भारत का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी कि NCMM किस क्षेत्र में लक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा क्षेत्र? खनिज रणनीति, ठीक है, खनिज रणनीति। बी इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे NTD डेज कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का, 2025 की पहली खो खो वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित की गई? ये इंडिया में किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट टोकन कितने जारी किए जा चुके हैं? अभी तक कितना जारी कर चुका है, ये पूछा गया है। जैसा कि जनवरी के रिपोर्ट में दिखाया गया था। कितना होगा इसका आंसर? 91 करोड़। आंसर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट हो जाएगा, दिल्ली में 26 जनवरी 2025 को आयोजित गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। आंसर सी इसका सही हो जाएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इसका नाम क्या था? प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है। चलिए, छठा नंबर है क्वेश्चन, 2025 में 38वें नेशनल गेम कहाँ आयोजित किया गया? तो 38वें नेशनल गेम कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत में HMPV वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, अंधाधुंध ट्रैफिक और नियंत्रण की वजह से भारत में घग्गर नदी को किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो ये हो जाएगा प्रदूषण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रदूषण का सामना करना पड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर का क्वेश्चन है, HMPV का भारत में पहला मामला जनवरी 2025 में कहाँ दर्ज की गई थी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, ये हो जाएगा बेंगलुरु में। तो गाइस आज 9 क्वेश्चन ही लेके आ पाएँ। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।